तो हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रैक्टिस सेट 3.3 उसका पार्ट 1 जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू 5th। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एबी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम ए से भी डिनोट करते हैं और t1 से भी डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। एंड क्या दिया हुआ है? कॉमन डिफरेंस यानी कि d, ये कितना दिया हुआ है? 3। हमको फाइंड करना है सम ऑफ 27 टर्म फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब Sn इन द सेंस S27, ठीक है, कौन से n टर्म है? 27, यानी कि n इज इक्वल टू 27। हमको जब ये वैल्यू पूरी फॉर्मूले में पुट करने का है, Sn मतलब S27 इज इक्वल टू n की जगह 27 अपॉन 2 और ये 2 इंटू a क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 6 है, प्लस n क्या है? 27 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है। तो S27 इज इक्वल टू, ये डिवाइड नहीं होता तो उसको एज इट इज लगेंगे और ये 6 2 से क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, प्लस 27 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 26 इंटू 3 हो जाएगा। S27 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2, ये 12 एज इट इज, प्लस 26 इंटू 3, ये आपका आ गया 78 और S27 इज इक्वल टू 27 एज इट इज अपॉन 2 एज इट इज, डिवाइड नहीं होता मल्टीप्लिकेशन में। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर 90 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इसको हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 45 आ जाएगा। तो S27 इज इक्वल टू 27 इंटू 45, तो S27 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1215। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। तो लेट 2 4 6 यहाँ से स्टार्ट होंगे इवन नेचुरल नंबर अप टू 2n, है ना, आर द इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। अब हियर फर्स्ट टर्म क्या है? a इज इक्वल टू t1, फर्स्ट टर्म को a से डिवाइड करते हैं t1 से, ये 2 हो गया। सेकंड टर्म कितना होगा? 4 है। थर्ड टर्म कितना है? 6 है। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया? 2 हो गया। और डिफरेंस कितना है? इवन नंबर में डिफरेंस कितना है? 2 का है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2 हो गया। अब फर्स्ट 123 इवन नंबर है तो n इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग? 123। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का जो हमारा फॉर्मूला है वो है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 और ये ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये जो फॉर्मूले में इसमें पूरी वैल्यू हम लोग पुट अप करेंगे। Sn यानी कौन सा टर्म होगा? फर्स्ट 123 टर्म इज इक्वल टू n यानी कि 123 अपॉन 2, ये ट्वाइस इंटू a की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग? उसकी वैल्यू 2 प्लस n यानी कि 123 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये S123 एज इट इज रखेंगे, ये डिवाइड नहीं होता तो उसको भी एज इट इज रखेंगे अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 2 से 4 हो जाएगा, प्लस 123 में से 1 गया, 122 हो गया इंटू 2। तो S123 इज इक्वल टू 123 अपॉन 2, ये हो गया 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 244 हो गया। अब S123 इज इक्वल टू 123 बाय 2 इंटू, इसको हम लोग ने ऐड किए तो क्या हो गया? 248, 2 से जाएगा, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 4 से 8। तो S123 इज इक्वल टू 123 इंटू ये हो गया 124। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 15252, जो कि हमारा द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स इज 15252। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। 1 और 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर है उसका सम फाइंड करना है। सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि 1 से लेके 350 के बीच में कितने इवन नंबर है। तो ये जो इसका सोल्यूशन है दो पार्ट में आएगा। पहले पार्ट 1 में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे n, फाइंड n इन द सेंस 1 से लेके 350 के बीच में कितने इवन नंबर्स है। तो द इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 आर, क्या हो गए इवन नंबर कहां से शुरू हो गए, 2 4 6 है ना, और लास्ट क्या होगा इवन नंबर 2 का डिफरेंस है तो 348। अब हियर फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 2 है ना, ये t1 है, t2 कितना है 4 है, और ये थर्ड टर्म कितना है 6 है, और जो nth टर्म है लास्ट टर्म कितना है 348। अब फर्स्ट वी फाइंड n, यानी कि कितने नंबर है इसके बीच में जो डिविजिबल बाय इवन नंबर है। तो nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। tn की वैल्यू दी है 348 इज इक्वल टू a, यानी कि a की वैल्यू क्या है 2 है, तो a की जगह हम लोग ने 2 लिखे, प्लस n यानी कि फाइंड करना है, n पार्ट हमको फाइंड करना है। तो ये एज इट इज लिखे हम लोग ने माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, इवन नंबर का जो डिफरेंस रहता है वो रहता है 2 रहता है। तो क्या 348 इज इक्वल टू 2 प्लस इसे मल्टीप्लाई कर दिए अंदर 2n माइनस ये हो गया 2 हो गया है ना, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2n इज इक्वल टू क्या हो गया 348। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 348 अपॉन 2। अभी 2 से डिवाइड करें हम लोग ने, तो ये 2 से डिवाइड करें तो 348 को 2 1 सा 2 2 7 सा 14 और ये 2 4 सा ये हमारा 8, तो ये कितना आता 174 है ना। तो देयर आर हम लोग लिखेंगे देयर आर 174 नंबर्स, इवन नंबर्स, मोर प्रिसाइज इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, ये 174 नंबर का सम फाइंड करेंगे हम लोग। अब पार्ट सेकेंड, इसमें Sn फाइंड करना है, यानी कि सम ऑफ हमारा n कितना आया था 174 था। तो सम ऑफ 174 इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। अब हमारा T1 यानी कि फर्स्ट टर्म क्या था, वो सीरीज क्या थी हमारी 2 थी, 4 6 8 और ये 348। अब उसमें फर्स्ट टर्म क्या था T1 क्या था 2 था, डिफरेंस क्या आ रहा था हमारा 2 का आ रहा था, और जो लास्ट टर्म है nth टर्म ये क्या था 348। जब फर्स्ट टर्म और nth टर्म गिवन रहेगा तो सम ऑफ nth टर्म का जो फॉर्मूला रहेगा वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा, ये n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो Sn n की जगह हम लोग को क्या पुट कर देगा 174। तो 174 इज इक्वल टू 174/2, T1 क्या है 2 प्लस ये होगा 348 Tn। तो S174 इज इक्वल टू 174 एज इट इज बाय 2 इंटू ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 350। अभी 2 से उसको डिवाइड कर देता हूँ, 2 1 से 2 2 7 से 14 2 5 से 10। तो S174 इज इक्वल टू 174 इंटू 175। अब S174 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आता है 30450। तो हम लोग आंसर लिखेंगे द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन किसके बीच में 1 to 350, इसके बीच में जो इवन नंबर है उसका सम कितना आता है 30450। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 19 टर्म दिया हुआ है, यानी कि T19
ये कितना दिया हुआ है 52 दिया हुआ है, और 38 टर्म यानी कि T38 ये कितना दिया हुआ है 128। अब n टर्म का फॉर्मूला है हमारे पास Tn = a + n - 1 × d। इधर भी n टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे a + n - 1 × d। अब 19 टर्म है तो n = 19 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा T19 = a + n की जगह 19 - 1 × d। तो ये T19 ये क्या हो गया a + 18d, ठीक है ना। हियर n हमको क्या लेना है 38 टर्म है, तो n = 38 पुट करेंगे तो T38 = फर्स्ट टर्म n की जगह 38 - 1 × d, तो T38 = a + 37d। लेकिन 19 टर्म हमारा कितना गिवन है 52, तो a + 18d = हम लोग लिखेंगे 19 टर्म कितना है T19 की जगह क्या लिखेंगे 52, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। और 38 टर्म कितना गिवन है 124, तो a + 37d उसकी जगह क्या लिख दिए 128, T38 की जगह इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहले बड़ी इक्वेशन लिखेंगे फिर छोटी इक्वेशन लिखेंगे। बड़ी इक्वेशन क्या है a + 37d = 128, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 2। और ये a + 18d = 52, इसको दे दिए हम इक्वेशन 1। अब देखेंगे कि वेरिएबल कौन कौन से इसमें a और d है। अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। क्या रखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ये हो जाएगा ट्वाइस a + 18 + 57 हमारा हो जाएगा 55d = 120, a + 52 ये हो जाएगा 180, इसको इक्वेशन नंबर 3 देंगे। अब हमको क्या होना, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स यानी कि n की जगह क्या लिखेंगे 56। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है Sn = n/2 और ये ट्वाइस a + n - 1 × d। तो Sn n की जगह क्या है 56 = 56/2। अब ये ट्वाइस a एज इट इज लिखेंगे, n की जगह क्या है 56 - 1 × डिफरेंस एज इट इज, तो S56 = 56/2 ये हो जाएगा ट्वाइस a + 56 - 1 क्या होगा 55d। नाउ सी द मैजिक, 22a + 55d, 2a + 55d, इसकी वैल्यू हम लोग ने क्या निकाले थे 180 निकाले थे। तो इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग इधर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे। तो S56 = क्या हो जाएगा 56/2 इनटू क्या हो जाएगा, इसकी जो पूरी वैल्यू है ये हम लोग निकाले थे 180, तो ये एज इट इज रखेंगे 2 9s are 18, तो S56 = 56 × 90, तो S56 = इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 5040। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म क्या है 5040। Consider question number 5. Complete the following activity to find the sum of natural number between 1 to 140 which are divisible by 4. ये एक्टिविटी की फॉर्म में दिया है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया है, हम इसे जनरली सॉल्व करेंगे जनरल फॉर्म में। तो सबसे पहले द नंबर्स बिटवीन 1 to 140 डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो पार्ट 1 में क्या है हमारा, सबसे पहले 1 to 140 के अंदर कितने नंबर जो डिविजिबल बाय 4 है वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये सीरीज दिए हुए हैं, 4 कहाँ से डिविजिबल है 4 से स्टार्ट होगा, फिर 4 का डिफरेंस रहेगा और लास्ट नंबर रहेगा 136 व्हिच इज डिविजिबल बाय 4। तो हाउ मेनी नंबर्स, यानी कि पहले निकालना पड़ेगा हाउ मेनी नंबर्स, यानी कि इसके बीच में कितने नंबर है जो डिविजिबल बाय 4 है, यानी कि एंड हमको पहले पार्ट 1 में फाइंड करना पड़ेगा। अब ईयर ए फर्स्ट टर्म कितना है 4 है, डिफरेंस कितना है डिविजिबल बाय 4 है तो डिफरेंस कितना है 4 का है, और जो लास्ट टर्म है वो कितना दिया है 136। अब n टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारा Tn = a + n - 1 × d। Tn कितना दिया हुआ है, ये 136 दिया हुआ है, = a कितना है 4 + n यानी कि 136, n फाइंड करना है हमको, Tn दिया हुआ है ना, तो n एज इट इज रहेगा n - 1 × d। कॉमन डिफरेंस कितना है 4 का, तो 136 = 4 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ये हो जाएगा 4n - 4 हो जाएगा, ये 4 + 4 - 4 कैंसिल आउट
136 इज इक्वल टू 4n, तो n इज इक्वल टू 136 अपॉन 4, तो हम लोग ये 4 से डिवाइड करें इसको तो 136 है ना, 4 3 जा 12, 1 ये बचा 6, 4 4 जा 16, तो हमारा कितना आता आंसर, फाइनल आंसर 34। तो हम लोग लिखेंगे देयर आर 34 नंबर्स बिटवीन 1 to 140 which are divisible by 4। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे उसका सम। अब हम करेंगे हमारा लास्ट पार्ट जिसमें हम सम निकालेंगे। तो हमने ऐसे नंबर कितने निकाले थे, n इज इक्वल टू 34 जो कि डिविजिबल बाय 4 है बिटवीन 1 to 140। अब इसमें हियर a यानी कि फर्स्ट टर्म कितना आ गया हमारा 4 आ गया, सेकेंड टर्म कितना है 8 है, और जो लास्ट टर्म है वो कितना है 136, ठीक है ना। और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, डिविजिबल बाय 4 है तो 4 का है। अब हमारा सम का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाय 2 और ये ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला सम का। तो Sn n यानी कि क्या है 34 इज इक्वल टू n क्या है 34 अपॉन 2, वैल्यू पुट अप करेंगे 2 इंटू a कितना है 4 है, प्लस n यानी कि 34 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 4 का है, तो S34 इज इक्वल टू ये चले जाएगा 2 1 जा 2 2 7 जा 40, ये हो गया 17 हो गया। अब ये 4 2 जा 8 हो गया, प्लस 34 माइनस 1 क्या हो गया 33 इंटू ये हो गया 4 हो गया, तो S34 इज इक्वल टू ये हो गया 117 वैसे का वैसा इंटू ये हो गया 8 प्लस अब ये 33 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 132, तो S34 इज इक्वल टू 17 इंटू 8 प्लस 132 होता है 40 आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो S34 इज इक्वल टू ये है हमारा फाइनल आंसर 2380, और लास्ट में जो हमको फाइनल आंसर लिखने का है द सम ऑफ नंबर बिटवीन 1 to 140 which are divisible by 4 are the sum of the numbers between 1 to 140 divisible by 4 है ना, इज इक्वल टू ये खाली ब्रैकेट दिया डब्बा दिया हुआ है उसमें पुट अप करना है 2380 जो फाइनल है हमारा सम की वैल्यू। यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इसका प्रैक्टिस सेट 3.3 का पार्ट 1 कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसका पार्ट 2 जो कि हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू फाइनल जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है वहाँ तक।